गणेश राम गुना से। हाँ बोलो। और क्या हो रहा है? बस बढ़िया है, अच्छा सारे ही हैं? कृपा है। नहीं, अब साहेब की तो बनी हुई कृपा है। हाँ, हाँ। हम्म। और सुनाइए। बोलो सुनाओ। हैं? और क्या सी चल रही वो उसकी आपकी सो क्या? लेके दोए? अच्छा हाँ, वो किताब प्रिंट करवाई है वकील साहब मैंने। तो ये काम है, भेज दो। नहीं तो अभी क्या है, वो मेरे पास पीडीएफ में नहीं है। मैं मतलब सामाजिक कार्य भी करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो मतलब मैं मिलूंगा, या मतलब कोई शिवपुरी के लिए आएगा, आते जाते रहते हैं शिवपुरी के लिए, तो मैं आपको भेज दूंगा। हाँ भेज देना, वैसे कोरियर से ही भेजाई। ये पीडीएफ वगैरह बन जाए उससे भेज देना। अपने समाज में क्या है कि इंटेलेक्चुअल लोगों की कमी है, तो मैंने कि इस चीज की भी पूर्ति करना जरूरी है। नहीं नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। और आप धन्यवाद के पात्र भी हैं इसलिए। क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि मैं मतलब साहित्य को खड़ा करूं, सबसे पहले तो मेरा पहला उद्देश्य तो यही है। सही बात है। और फिर जैसे कि आपके सहयोग से और भी अन्य लोग हैं, वकील हैं और प्रोफेसर हैं, हम्म, उन सभी का हम्म, सहयोग है। हाँ हाँ हाँ। तो क्या है कि मतलब समाज में अपन काम करेंगे, वैसे भी कानून के हम्म, सहारे से भी काम करेंगे। किसी के साथ गलत हाँ, होता है तो आपका सहयोग मिलेगा तो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे आने सही वाले बात, समय में। सही बात। हाँ। हमारे क्या है, वो हम वो आए थे भतीजे। क्या? हमारे भतीजे आए थे। ये बासोदा का नाम सुना आपने? नहीं। गंज बासोदा विदिशा, विदिशा में आता है, तहसील है गंज बासोदा। जी। वो आए थे, बैठे थे, चलो मैंने भगत जी से तुम्हारी बात करा देता हूँ। अच्छा भगत जी आए हैं या बनते जी हैं? भगत जी हैं। अच्छा। और क्या। चलो चलो ठीक, करा बात दो। कर लेगा ना। आओ। ये सच्चा है। सुखसा है भगत जी। सच्चा है। जय बंदी छोड़ की। और भगत जी बढ़िया हो? बस अच्छे हैं, मालिक की कृपा है। चलो भगत जी बढ़िया है। हाँ। कहाँ, कहाँ पर हो? मैं घर पे ही हूँ भगत जी, अब तो। मुरैना में? हाँ मुरैना से हूँ मैं। अच्छा। हम्म। तो उधर भी बहुत भगत है। अच्छा। हम्म। योगी जी हम इधर जिला विदिशा साठ से हैं। कहाँ से हो आप? जिला विदिशा साठ से। जी। और भगत जी बढ़िया बढ़िया है। सब बढ़िया है, मालिक की कृपा है भगत जी। सुनाइए और गुरु जी के बारे में, या अन्य कोई जानकारी हो। बस भगत जी बढ़िया है, परमात्मा की दया है अभी तो। परमात्मा के संकेत आ रहे हैं अभी तो, आने के अभी। संकेत कैसे आ रहे हैं? अभी दो और गुरु जी के साथ में वो उम्र केत हुई थी ना, जी। वो भाई बड़ी होके आ रहे जी जी जी, हाँ जानकारी मिली तो है, अभी कल आई तो थी यूट्यूब पे। हैं। हाँ, तो सुना है भगत जी और कुछ? बस भगत जी बढ़िया है। अभी इधर आए थे गुना शादी के लिए। शादी में एक शादी थी, बुआ की अच्छा। लड़की की। क्या नाम है भगत जी आपका? मिथुन दास। अच्छा, कहाँ से हो आप, कौन सा जिला बताया? जी जिला विदिशा है। अच्छा। जी कब से जुड़े बेनीवाल। हो आप गुरु जी से? जी हम 2014 से जुड़े हैं। अच्छा। जी भगत जी। हमारे पिताजी भी 2014 से जुड़े हैं। अच्छा अच्छा। 2013 से जुड़े हैं शायद। नहीं देखो, अब गुरु जी से तो जुड़े हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज और है, अगर आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें तो। जी भगत जी। जैसे कि कई पुराने भगत हैं अपनी संगत में, हम्म। लेकिन वो कुछ संवैधानिक चीजों को नहीं समझ रहे। गुरुजी ने तो सत्य जानकारी दी है, लेकिन उसको भी रट के हमारा नुकसान हो जाएगा भगत जी। जी जी जी। क्योंकि कानून की जानकारी हर भगत को नहीं होती, ना मैनेजमेंट के पास है। जी तो क्या है कि हमें दूसरी दिशा में भी बढ़ना है। जी। कई भगत क्या करते हैं कि मतलब जैसे कि रचना वगैरह
या जो संवैधानिक चीजें उनको जानकारी तो है नहीं, लेकिन जैसे आदेश आते हैं तो वो क्या है कि आदेशों को ये नहीं देखते कि मतलब कौन भगत कैसा है और किससे हमें कैसी बातें करनी चाहिए। अब कोई भगत तो ऐसा होता है, भगत जी की अच्छी तरह से साधना करता है तो मतलब वो चरम स्थिति पे पहुंच जाता है, पूर्ण चीज को प्राप्त कर लेता है। तो अब ऐसे भगत के लिए आदेश और जो किताबी बातें होती हैं वो बहुत कम उपयोगी हो जाती हैं। और जो नए भगत हैं या उन्होंने चीजें नहीं समझ पाई हैं या उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं की है, या मतलब जैसे ईश्वरवादी जो लोग होते हैं, जो ईश्वर को मानने वाले होते हैं, उनकी भाषा में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, उनके लिए ठीक है ये सब चीजें। लेकिन सारी चीजों को समझने के बाद व्यक्ति खुद मार्गदर्शन करने लायक हो जाता है। और इसी लायक कबीर साहब या जितने भी संत और गुरु महापुरुष हुए हैं हमें बनाना चाहते हैं भगत जी। तो हमें इस दिशा में बढ़ना है। नहीं तो बताइए आप, जैसे कि नवयुग की शुरुआत हम कर रहे हैं सभी, जैसे गुरुजी बताते हैं कि एक ऐसा युग आएगा जहां में सभी मिलके रहेंगे और मतलब विश्व गुरु बनेगा भारत। तो विश्व गुरु तो तभी बनेगा हर आदमी ज्ञानी होगा। अब किसी एक किताब को पढ़ लेने से या रट लेने से तो ज्ञानी बनेगा नहीं भारत। हर व्यक्ति मतलब बुद्धत्व को प्राप्त करे। बुद्धत्व यानी किसी बौद्ध धर्म से लेना देना नहीं है उसका। बुद्धत्व का अर्थ है मतलब ज्ञान हो जाए उसको पूर्णतः। तो वो स्थिति है। हाँ तो वो भी तो गुरुजी के माध्यम से ही होगा, उसको ज्ञान प्राप्त ऐसे थोड़ी होगा। नहीं, गुरुजी के माध्यम से होगा, बिल्कुल बात सही है। लेकिन गुरुजी अब जैसे कबीर साहब ने एक वाणी बोली है, ये तो गुरु है हद के, बेहद के गुरु नाए, बेहद आप ही उपजे अनुभव के घर माए। तो जब आपको मतलब अनुभव हो जाएगा सारी चीजों का तो गुरु ही ज्ञान देता है। लेकिन गुरु अब कितने प्रकार के होते हैं ये सारी चीजें समझना जरूरी है। वो तो बहुत प्रकार के भगत बहुत होते हैं, बहुत गुरु होते हैं। नहीं, गुरु दो ही प्रकार के होते हैं कबीर साहब के अनुसार, बहुत प्रकार के नहीं होते। हाँ बिन के अनुसार तो होते हैं। एक तो देही गुरु होता है जो मतलब अपन जिनसे दीक्षा लेते हैं। एक विदेह गुरु होता है जो मतलब हमारे साथ में रहता है परमानेंट। जैसे ही हमने साधना स्टार्ट की या मर्यादा में रहना स्टार्ट किया, साल 2 साल हमने साधना कर ली तो वह हमारे साथ ही हो जाएगा। वो है सतगुरु, वो है गुरु। जी। अब वो मार्गदर्शन तो किसी भी प्रकार का कर सकता है, जो किताबों में नहीं है वो भी करवा सकता है, वो परम शक्ति है। हाँ, तो गुरु जी का महत्व है। मतलब जो भी दीक्षा हमने ली है, अगर गुरुजी हमें नहीं मिलते तो ये रास्ता ही नहीं मिलता हमें, तो वो गलत नहीं है। लेकिन हमें और मतलब स्तर तक पहुंचना है और ज्यादा परम स्थिति को प्राप्त करना है हमें भगत जी। और हर व्यक्ति इसको प्राप्त नहीं कर सकता, ये भी बात है। साधकों में भी 1% साधक इस चीज को प्राप्त कर पाते हैं भगत जी। मतलब आप कहाँ तक पढ़े हैं वैसे भगत जी? भगत जी हम ज्यादा नहीं पढ़े, 8वीं क्लास पढ़े थे। तो इन सारी चीजों को वो ज्यादा समझेंगे जो मतलब D.Ed और B.Ed धारे हैं, उन्होंने शिक्षा शास्त्र पढ़ा है। तो उनमें क्या है कि एक रूसो नामक के मनोवैज्ञानिक थे। तो उन्होंने मतलब आध्यात्मिक विकास को मतलब समग्र विकास में शामिल किया है। जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, ये सारे विकासों के साथ साथ उन्होंने आध्यात्मिक विकास को भी समग्र विकास में रखा है। तो वही चीज मतलब जो जब हमें सच्चा संत मिल जाता है या गुरु मिल जाता है, सतगुरु हमें मिल जाता है, तो तभी हम उस स्थिति को प्राप्त कर पाते हैं। तो मतलब वो विकास होना जरूरी है। लेकिन ये नहीं है। अब क्या हो रहा है अपनी संगत में, मतलब मैं सभी से बात करता हूँ भगत जी, जो भी बात करते हैं मेरे से, तो मतलब आध्यात्मिक विकास में तो वे काफी हद तक सफल है। 2 ही तरह की संपदा है मनुष्य के पास में, एक बौद्धिक संपदा है, एक भौतिक संपदा। लेकिन बौद्धिक संपदा की ओर किसी भी एक चीज को रट के प्राप्त नहीं किया जा सकता।
तो मेरा ऐसा मतलब वो है कि मतलब मैं भगत जी जो भी मिलते हैं, मतलब ये नहीं है कि मतलब आप पूरी मर्यादा में रह रहे हैं, मर्यादा में रहना जरूरी है, बातें करें, संगत में जाएं, गुरु जी के दर्शन के लिए जाएं, महीने में जा सकते हो तो महीने में, 6 महीने में जा सकते हो तो 6 महीने में, ये कोई मतलब गलत नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मतलब अन्य चीजों को भी हमें देखना चाहिए, जबकि संगत में ऐसा दिख नहीं रहा है। चाहे तो वो मतलब अल्प शिक्षा के कारण समझ लो, या फिर ज्ञान अभाव के कारण समझ लो, तो ऐसा हो रहा है भगत जी। मैंने अनुभव किया है, मैं भी 2013 से मतलब दीक्षित हूँ। जैसे कबीर साहब ने मतलब वंश भेद में बात की है। कबीर सागर को अपन पढ़ेंगे, गुरु जी बताते हैं कि कबीर सागर में लिखा हुआ है कि 12वें पंथ प्रकट हो वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा। तो उन्होंने बोला है कि 12 पंथ हम ही चले आवे, सब पंथ में एक ही पंथ चलावे। वो तो भगत जी एक ही पंथ चलेगा वो तो। हाँ, तो इसको समझना जरूरी है, इसको समझ नहीं रहे लोग, भगत भी नहीं समझ रहे भगत जी। हाँ नहीं समझते ना भगत जी, हाँ, तो नहीं समझते। तो 12 पंथ हम ही चले आवे, सब पंथ में एक ही पंथ चलावे। फिर बोला है तब तक बोधो कोली चमारा, तो फिर तुम बोधो राज दरबारा। यानी यहाँ पर डिफीट खा रहे हैं भगत। कैसे भगत जी? जो लास्ट की जो वाणी है साहिब की, यहाँ पर डिफीट खा रहे हैं भगत। कैसे भगत जी? डिफीट ऐसे खा रहे हैं जैसे कि मान के चलो राजनीति की बातों से नफरत करते हैं भगत जी, लेकिन वंश वेद में लिखा हुआ है कि मतलब जब वो 12 पंथ तो प्रकट वाणी हो जाएगी। जैसे गरीबदास जी ने अपने मतलब गरीबदास जी की वाणी नाम से सदग्रंथ साहिब बना दिया, उसमें वाणी प्रकट हो गई हमारी। जी। अब उसी 12 पंथ में मतलब हम ही चले आवे। अब हम का अर्थ कोई एक नहीं है, हम बहुवचन होता है। हम सभी से काम चलेगा, चाहे तो मैं कुछ कर लूं या आप कुछ कर लें, या कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी हो, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है चाहे उसने परमात्मा को प्राप्त क्यों ना कर लिया हो। हम सभी से काम चलेगा। दीक्षा तो देने के अधिकार तो गुरु जी है ना, वो कोई थोड़ी हो सकता है। नहीं, बात इसको समझने की कोशिश करिए। दीक्षा का अर्थ तो दिशा देना होता है, उन्होंने तो मार्ग बता दिया, उस पर हमें चलना है अब। लेकिन एक व्यक्ति परिवर्तन नहीं कर सकता, कोई भी हो। हाँ वो तो नहीं कर सकता है। तो सत्संग वगैरह करते हैं अपन, तो वहाँ में अपन भक्त आते हैं, अनुभव सुनाते हैं, सत्संग करते हैं, वही अर्थ है ना वो। हाँ, तो हमका अर्थ मतलब ये नहीं है कि हमका किसी एक व्यक्ति से नहीं लगाया जा सकता उसका अर्थ। हमका अर्थ तो मतलब हम ही है, यानी हम सभी से काम चलेगा। चाहे कोई व्यक्ति आध्यात्म मार्ग में कितना भी बढ़ गया हो, लेकिन वो अन्य क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में किसी बड़े व्यक्ति को साझेदार नहीं करेगा जब तक भारत को विश्व गुरु बनने का सपना साकार नहीं होगा भगत जी। हाँ हाँ, हमका अर्थ यही है। और राजनीति के बिना काम चलेगा ही नहीं, जो वंश वेद में लिखा है कबीर साहब ने। राजनीति के बिना काम नहीं चलेगा बिल्कुल। राजनीति से तो वैसे ही गुरु जी मना करते हैं ना। किसने कहा कि मना करते हैं? अरे तो अपन राजनीति में क्या, अपन ने तो अपने मार्ग बताना है जो परमात्मा ने अपना बताया है। तो यहाँ पर ही तो डिबेट खा रहे हैं, इसलिए तो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ भगत जी। गुरु जी ने मना नहीं किया। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ कि मतलब अपन डिबेट खा जाएंगे फिर भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? एक व्यक्ति से नहीं बनेगा, हमसे बनेगा। मैं बोल रहा हूँ बार बार। तो वो तो बनेगा तो सही। नहीं तो ऐसे नहीं बनेगा ना कि केवल मतलब भगत बन जाइए सभी लोग, बस बन जाएगा। कोई शिक्षक मत बनो, कोई राजनीतिज्ञ मत बनो, कोई डॉक्टर मत बनो। नहीं, डॉक्टर का थोड़ी मना कर रहा है। अच्छा, राजनीति के मना कर दिया है। आपकी गलत फहमियां, इसी चीज को समझना जरूरी है, और संगत नहीं समझ रही है इस बात को। हाँ, जो वकील साहब है जो मतलब सुन रहे हैं बातों को, के मतलब दूर है। दूर है।
हाँ, तो इनसे आप चर्चा करना कि भगत जी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो मतलब ये जानकारी देंगे आपको थोड़ी। हम्म। हाँ, कचू कचू तो भगत जी कहेगा ये संजय और पवन है ना, ये कुछ भक्तों को भड़का रहे हैं। नहीं तो उनसे हमें क्या लेना देना है। तो कचू कचू भगत इनसे भ्रमित हो जाते हैं भगत जी। देखो, मतलब हम्म। मतलब गुरुजी ने बोला है कि हम्म। बेकार मरे मत जानियो जब भूगोल में आ गए। आप ये मन समझिए कि आप भगत बन गए, हम्म। या मतलब आप गुरुजी के साथ रह रहे हैं या गुरुजी की मर्यादाओं को निभा रहे हैं, तो आप ये मन हम्म। समझिए कि आप आपके सारे बेकार मिट गए। नहीं नहीं भगत जी, वो जो तो हाँ, तो आपको अपन। समझने की जरूरत है। आपको ये नहीं समझना चाहिए कि अपन एथेंटिक हो गए पूरे। अगर हम हम्म। भक्ति मार्ग में मतलब पूरे तरीका से मर्यादा में रह रहे हैं और गुरुजी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो हम्म। मतलब हम सही हैं, ये मत मानिए। और इसी चीज हम्म। को मान रही है 90% संगत। हम्म। हाँ, जो कि नहीं गलत भगत है। जी, अब वो ऐसा है भगत जी, जैसे अब ऐसे राजनीति में कोई घुस जाता है, वो राजनीति सोचने लगता है, परमात्मा को भूल जाता है वो इंसान। ऐसा रहता है ना। ऐसी बात नहीं है। या फिर दिमाग उधर चलने लगता है, परमात्मा को भूलने लगता है। उसके पास तो हजारों लोग आएंगे, क्यों भाई मेरा ऐसा काम करवा दे, भाई तू मेरा ऐसा काम करवा दे। अब तो भगत उसमें। जी, अब ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये सारी चीजें बिल्कुल समय दो। अच्छा, एक बात और बताइए आप। गुरु जी ये हाँ। तो बोलते हैं कि मतलब संविधान का हम सम्मान करते हैं। हाँ वो तो करते हैं। तो देखो मतलब जैसे, संविधान को अब पढ़ने वो भी वाले जानते हैं इन सारी चीजों को। आप देखो, आपने संविधान पढ़ा है क्या? नहीं भगत जी मैंने तो नहीं कहा। तो मतलब फिर जब तक अपन ऐसा नहीं कह सकते कि राजनीति गलत है, या मतलब ऐसा हो जाएगा कि जो फिर मतलब परमात्मा से दूर हो जाएंगे, बिल्कुल गलत बात है। अरे हाँ, दोस्त में देखो। वीरदेव वीरदेव बघेल और हम्म। राजा सिकंदर लोधी ऐसे राजा भी तो हुए थे। उन्होंने उन्होंने भी तो मतलब परम सत्य को प्राप्त किया था। हाँ तो फिर भी तो वो अपने बाप पे बल पे रहे थे, फिर भी वो सोच रहे थे एक तरफ मेरी प्रजा है, एक तरफ मैं भक्ति मार्ग मेरा, मैं फिर भी बहुत बड़ी सोच समझ को ये कदम उठाया मैंने भी। नहीं, कैसे भी उठाया, लेकिन मतलब हुए ना, वो सही तो हुए। उन्होंने हाँ वो साधना तो। भी की। हम्म। गलत बोल रहे हैं भगत जी आप। कैसी आपको बात। आपको और मतलब सत्संग सुनने की जरूरत है, हम्म। और गुरु जी की मतलब बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। कि जैसे मान के चलिए, भारतीय संविधान का हम आदर हम्म। करते हैं। अब भारतीय संविधान की रक्षा कहाँ से करेंगे? या गुरु जी के आदेश थे वो तो भारतीय संविधान की रक्षा करो। हम्म। अब किसी ने संविधान को पढ़ा ही नहीं, तो रक्षा कैसे हो जाएगी फिर? भगत जी, जी जी। जी बोलिए। मैं मतलब जो बोल रहा हूँ आपको मतलब कैसा लग रहा है, पहले तो ये बताओ। हाँ वो तो लग रहा है आप भी सच बात बोल रहे हो। मेरे को ऐसा नहीं, मैं बुरा मान रहा हूँ, हाँ, सत्य है। तो लाओ उनको फोन दे दो आप, जी। वकील जी। आवाज करती है। हाँ भगत जी। भगत जी, आपके हाँ पास जो भी भगत आया करे ना, हाँ हाँ। तो उनसे मतलब एक प्रार्थना किया करें आप, क्योंकि आपका असर कुछ होगा। क्योंकि देखो, बाबा साहब चाहते थे कि मतलब धार्मिक गुलामी से व्यक्ति निकले। हम्म। अब गुरुजी का मार्ग तो धार्मिक गुलामी से निकालने के लिए ही है, हम्म। लेकिन कुछ भगत समझ नहीं पा रहे। हम्म। अब गुरुजी ने तो बोल दिया कि हम भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं, हाँ हाँ। और 1 अगस्त को आंदोलन किया था हम सभी ने, भगतों ने, हाँ हाँ किया था किया था। SC ST एक्ट के लिए। हाँ हाँ। तो मतलब उसमें गुरुजी ने बोला, आदेश आए थे कि मतलब भारतीय संविधान की रक्षा करो। हाँ हाँ। हैं? अब सपना साकार हमारा भारत विश्व गुरु का तभी होगा जब मतलब हम्म। भारतीय संविधान के अनुसार देश चलेगा। हम्म। तो क्या है कि धार्मिक गुलामी की ओर ज्ञान अभाव के कारण लोग बढ़ हम्म। रहे हैं। तो आपके पास जो भी भगत आए, थोड़ा मतलब कानूनी जानकारी, संविधान की जानकारी की चर्चा किया करें, मेरी प्रार्थना है आपसे। क्योंकि नहीं नहीं आपका ठीक। व्यवसाय मतलब
वही है ठीक है, सही सही बात है। कानून संबंधी। सही। तो आपका असर कुछ ज्यादा होगा। बिल्कुल। मर्यादा में रह के हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों की मर्यादा में रह के ही उनको अपन बताने की कोशिश करेंगे तो अच्छी बिल्कुल बात है। सही सही बात। क्योंकि कुछ